आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक नई सीरीज है दोस्तों। कल मैंने पोस्टर डाला था कम्युनिटी टैब में, और अब गीता का टाइम फिक्स हो गया है। उस पे अभी लेक्चर आएगा 2 घंटे में। मैं बता दूंगा गीता के लेक्चर्स कब कब आएंगे। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा शिकायतें हैं भागवत गीता सीरीज को लेके, सब उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चाइना का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो 17 और देशों के साथ है। हम इसमें चाइना की बात करेंगे, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और ये ऐसे नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल होगा, जानना तो चाहिए भैया। तो ये वर्ल्ड सीरीज है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फैमिली को आगे बढ़ाएं। थोड़ी ग्रोथ रुक सी गई है, ऐसा मत करो यार। जून तक 1 मिलियन करना है, आपका साथ चाहिए। 1 सेकंड लगेगा बेल आइकन दबाने में, सब्सक्राइब करने में। बहुत ज्यादा हमको मोटिवेशन मिलती है। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, जरूर इसको फॉलो करो। और यहाँ पे आप मुझसे सवाल तो पूछ ही सकते हो, साथ ही साथ मैं अपडेट्स डालूंगा। अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, इंस्टा पे ही सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हम क्या क्या कौन कौन से देशों को कवर करने वाले हैं। चाइना, ताइवान और वियतनाम। क्या प्रॉब्लम है ना कि चाइना एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में जो आइलैंड्स हैं, जो समुद्र हैं, इनफैक्ट जहां पे चाइना नाम लगा हुआ है वो भी चाइना कहता है हमारा है। अब आप बोलेंगे सर इससे चाइना को क्या फायदा है। चाइना को ये फायदा है, जैसे साउथ चाइना सी की बात करें, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, वहां पे पेट्रोल है। तो आप समझ सकते हो कि जब ये सारी कमर्शियल चीजें जहां पे होंगी, वहां पे किसी भी देश की जीभ लटक जाएगी। चाइना की जीभ लपलपा गई है। लेकिन दोस्तों, साउथ चाइना सी पे बहुत सारे और भी नेशंस क्लेम करते हैं। भाई फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, वो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है। वियतनाम हो गया, और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स के साथ भी है, ठीक है। तो उसी में जीशा आइलैंड जिसको बोलते हैं, पार्सल आइलैंड, वो चाइना, ताइवान और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूटेड है। और भी लैंड एरियाज हैं कुछ, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, ताइवान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं। अब जैसे जब अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पे सब समुद्र है, पूरा का पूरा पूरा एरिया समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहां पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, चाइना बोलता है पूरा हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब बोलते हैं क्लेम गलत है। ये बिल्कुल गलत है। साउथ चाइना से आप देख सकते हो ना, ठीक है, ये इधर और ये इधर। देखिए मैंने जूम्ड इन मैप यहाँ पे दिखाया है। तो यहां पे ये देश बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। और ये साउथ चाइना सी के ही सब इसी एरिया में ही सारे आइलैंड्स है जहां पे डिस्प्यूट है। और अभी हम एक एक आइलैंड की बात करेंगे। देखिए ताइवान तो बात करें तो ताइवान और चाइना तो आपको पता ही है, वन चाइना पॉलिसी। इसके बारे में आपको अगर जानना है तो आप मेरा चाइनीज रेवोल्यूशन पे लेक्चर देखिएगा, ठीक है। कम्युनिस्ट वर्सेस चियांग काइशेक की जो पार्टी थी, काओमिंटांग, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो। भले ही देखिए चियांग काइशेक भी डिक्टेटर ही थे, लेकिन डिक्टेटर क्या मतलब थे तो वो भी सत्ता का एकांतिक, क्या कहते हैं कि उसको, मतलब वो कंसोलिडेट कर लेते, अपने पास ही रखते वो सत्ता। लेकिन इतने बुरे नहीं थे जितने शी जिनपिंग, या जितने, मतलब हुआ क्या ना कि प्रॉब्लम ये हुई कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि चाइना में कम्युनिस्ट जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ, 1949 में सरकार आ गई। अब उसके बाद माओ जेडोंग ने तो पूरा कबाड़ा कर दिया था भाई, उनको इकोनॉमी की नॉलेज तो थी नहीं। फिर आते हैं डेन जियाओपिंग, जिन्होंने चाइना को बदल के रख दिया, चाइना को पूरा बदल दिया, गजब की डेवलपमेंट हुई। और उसके बाद जो भी लीडर्स आए उन्होंने काफी एग्रेसिवली चाइना को आगे बढ़ाया। बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है, इतना ज्यादा एग्रेसिवली कि चाइना ने हमको कोविड दे दिया। रशिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आज से नहीं, बहुत पहले से। आप ये समझिए कि रशिया और चाइना जो है, अब चाइना यहां से भी, जैसे भारत में सीपेक कॉरिडोर, यहां पे भी पूरा कह रहा है प्लान्ड रूट। चाइना और रशिया में बॉर्डर डिस्प्यूट आज से नहीं, बहुत मैंने बताया ना। देखो आपको याद होगा मैंने कभी एक लेक्चर दिया था 1967 में, जब भारत ने चाइना को हरा दिया था। भले ही 1962 में हमको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद चाइना को हमने मुंह की मारी है, बुरी तरीके से चाइना को पराजित किया है, और हमेशा चाइना पीछे हटा है। तो 1967 में जब इधर भारत और चाइना व्यस्त थे और भारत ने खदेड़ दिया पूरा चाइना को, उसी दौरान रशिया और चाइना के बीच में भी डिस्प्यूट हो गया था। रशिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, रशिया ने चाइना को खदेड़ दिया पीछे, है ना। रशिया ने चाइना को उस समय हरा दिया। 1972 मैंने आपको बताया था ना, 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का,
तो उसमें मैंने एक लेक्चर लिया है कि क्यों चाइना ने उस समय भारत की सॉरी पाकिस्तान की मदद नहीं की। क्योंकि चाइना पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त थे, उसका एक कारण रशिया और चाइना था, क्योंकि रशिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट था और उस समय रशिया भारत का साथ दे रहा था। तो चाइना को पता था अगर हम कुछ भी करते हैं, भारत और रशिया ने ऑलरेडी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई है, हो सकता है रशिया हमारी तरफ एग्रेसिव हो जाए, एक बार हम ऑलरेडी मुंह की खा चुके हैं, हम नहीं खाएंगे। तो रशिया और चाइना का विवाद, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो अब कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व भी हुए हैं, लेकिन आप समझिए कि बहुत सारे डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ नहीं, कुछ पे तो चाइना जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। चाइना का यही हिसाब किताब है, वो पूरे अपने बेस बनाए हुए हैं और कोई कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि चाइना ताकतवर है यार, कुछ भी कहो, चाइना के पास ताकत है और इसी ताकत के बल पे वो दादागिरी दिखाता है। अब कोई छोटा देश कैसे उसको काउंटर करे? तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है। बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है 1991, 94 तो 2005, लेकिन चाइना खुद ही ये सारे एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता। भारत के साथ साइन कर रहा है क्या? मैकमेलन लाइन को अभी तक तो रिकॉग्नाइज किया नहीं, वो तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं वो फिंगर ही जो है वो सब बॉर्डर है। कभी माउंटेन को बॉर्डर बना देता है, कभी नदी को बॉर्डर बना देता है, जिसकी वजह से चाइना जिस दिन एग्रीमेंट साइन कर लेगा, एलओसी टाइप की बन जाएगी, आप ये समझो कि चाइना फिर उधर ही रहेगा। एलओसी मतलब एलओसी टाइप की अगर बन जाएगी, जैसे एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको चाइना कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करता भारत के साथ। वो क्यों करेगा? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर एक बार लाइन खिंच गई तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो चाहता है आगे बढ़ता जा बढ़ता जा बढ़ता जा, ताकि एरियाज उसके पास आ जाए। मैरी टाइम मतलब वो समुद्री की बात करें तो समुद्री डिस्प्यूट आप देख सकते हैं, ताइवान, ये सारे आइलैंड्स के नाम दिए हुए हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, आप आइलैंड्स के नाम देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हम सबकी बात करेंगे, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ भी है, नॉर्थ कोरिया के, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडिया के साथ तो है ही, आपको पता ही है, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, तिब्बत। अब आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नाम बताऊंगा, ठीक है। देखिए, ताइवान की हालत बहुत बुरी है, लेकिन ताइवान डट के खड़ा हुआ है और भारत ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, जिससे चाइना खार खाए हुए है। क्योंकि चाइना और ताइवान की वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान कहता है चाइना हमारा है, हम हमारा ही तो है। हम भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पे भाग के आ गए थे, लेकिन हम एक दिन आ जाएंगे, चाइना हमारा हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इधर चाइना बोलता है जिसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, की ताइवान हमारा है, कल आएंगे तो तुम्ही को कब्जा कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। फिलीपींस, इंडोनेशिया तक का तो ठीक है, वियतनाम तक, जापान से प्रॉब्लम है। देखिए, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब इतने ज्यादा ताकतवर देश नहीं है, लेकिन जापान बहुत ताकतवर है। जापान ने तो चाइना को भगा भगा के मारा है, आपको पता ही है। आज चाइना का इतना एग्रेसिव स्टांस इसीलिए है क्योंकि हमने जो झेला, हम दोबारा नहीं झेलेंगे। जापानी तो पूरे पागल थे ना, जापान की क्रूरता की कहानी मैंने आपको बताई है। जिस दिन जापान अपनी पे आ गया, आप याद रखिएगा, जिस दिन जापान अपनी पे आया ना, पूरी दुनिया के बैंड बजा देगा। जापानी लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं और अभी जापानी अपनी मिलिट्री पे खर्च नहीं करते हैं, अमेरिका उनको पूरा अम्ब्रेला देता है। एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो उसके तहत अमेरिका पूरा सपोर्ट जापान को देता है, क्योंकि अमेरिका ने जापान पे बम मारा था, एटम बम। तो जापान लेकिन बहुत ताकतवर है और जापान इस पे बोल भी चुका है कि देखो ऐसा है, ये जो चाइना कर रहा है ना वो सही नहीं है, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम बेटा फिर। और जिस दिन जापान इस सब में उतरा, एकमात्र डेवलप्ड कंट्री है एशिया की जापान, है ना, बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस्ड, जबरदस्त। तो जापान से पंगा लेना मेरे ख्याल में चाइना के लिए सही नहीं रहेगा। साउथ कोरिया भी डेवलप्ड है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो तो या तो जापान की या साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो पूरा नॉर्थ कोरिया के बारे में बोला जाता है कि खाली वो एक ही इंसान की, मतलब इंसान कह रहा हूं, एक ही देश की बात सुनता है, चाइना की। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको एक चीज बताता हूं। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक अमेरिका का स्टूडेंट था, मैं नाम भूल गया उसका, ऑबॉर्न कुछ करके था, ठीक है। वो गया नॉर्थ कोरिया, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ओहायो का जो बहुत ही बड़ा स्कूल है वहां से पढ़ा हुआ, किंग ऑफ मैथ्स बोलते थे। वो गया नॉर्थ कोरिया, उसके माता पिता ने बोला कि नॉर्थ कोरिया मत जाओ, खतरनाक है बेटा, तुम वापस नहीं आने वाले। चला गया। अमेरिका ने भी नॉर्थ कोरिया के लिए गाइडलाइन जारी की है कि भैया देखो, कोई अगर नॉर्थ कोरिया में कोई अमेरिकी नागरिक नॉर्थ कोरिया में पकड़ा गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल, पसीने छूट जाएंगे उसको बाहर निकालने में। यहां पे उस लड़के को लगा
बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं था, 17-18 साल का, कि अरे क्या है। मैं क्यूबा में भी तो गया था, क्यूबा भी अमेरिका का दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका का दुश्मन है। क्यूबा में तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्थ कोरिया में जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में गए 5 दिन के लिए, सोचा आप कॉलेज जाना है मुझे, चलो थोड़ा बहुत छुट्टी मार लेते हैं। 2015 की स्टोरी है ये। 5 दिनों के लिए नॉर्थ कोरिया गया, वापस ही नहीं आया, कभी कभी वापस नहीं आया। छोटा सा बच्चा कभी भी वापस, नॉर्थ कोरिया में धर लिया गया। अमेरिका है ना, अमेरिकन नॉर्थ कोरिया में धर लिया गया। उसके बाद फिर उसकी तस्वीर आती है, नॉर्थ कोरिया ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने जासूसी की है, और उसके बाद इसको धर लिया गया, 15 साल की सजा सुनाई, और उसके बाद कन्फेशन भी लिया गया। उस समय इसकी आप हालत देख लेते, वो वीडियो अवेलेबल है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते। किसी तरीके से 2 साल बाद इसको अमेरिका लाया गया। जब ये अमेरिका लाया, एक इतना टैलेंटेड बच्चा, वो बोलने की ही हालत में नहीं था, एक वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था, वो समझ ही नहीं आ रहा था, बस वो देख रहा था, पलक झपका रहा था। उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था, और कुछ ही महीने बाद वो लड़का मर गया। ऐसा है नॉर्थ कोरिया। सिंगापुर, ब्रुनई, भारत के साथ तो हर कोई जानता है। नेपाल जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त, अब चाइना की तरफ टिल्टेड। भूटान, लाओस, तिब्बत की तो कहानी सभी को पता है, मैंने भी कई बार बताई है। म्यांमार के साथ भी यही हालत है। मंगोलिया तो खैर चलिए। तो तिब्बत बहुत बुरी, तो आप देख सकते हैं तिब्बत तो खैर पहले तो चाइना का बॉर्डर भारत से लगता ही नहीं था ना, लेकिन जब ये जबरदस्ती 1950 के बाद तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन बोलता है चाइना अपना, तब चाइना का बॉर्डर भारत से लगने लगा, वरना चाइना कोई बहुत बड़ा नहीं है। इतने सारे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अब हम लेक्चर्स में बात करेंगे कि क्या सेपरेट कंट्रीज, ये जिन देशों के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं चाइना के लिए और क्या डिस्प्यूट है। बहुत ज्यादा मजा आने वाली है दोस्तों। डिजिटल बोर्ड पे मैं आ रहा हूं, अगले हफ्ते से डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी और ज्यादा मजा आएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज रुकवा देते हो तुम लोग, टाइम नहीं बढ़ाओ। आप सब मेरी जान हो, आपको पता है। आप लोगों ने जितना प्यार देते हो मुझे, जितना मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे मिलूंगा मैं, सबका आभारी हूं। थैंक यू सो मच।